अभी पीछे में लास्ट क्लास में मैंने कराया है, सही ना वो, सबने कर लिया होगा। उसके ऊपर क्वेश्चन है, जैसे CH2Cl, CH2Cl, इसमें डाला NaI एसीटोन, NaI और एसीटोन। सेम काम जिंक भी करता है, ZnCl2 बाहर निकलेगा, इथीन मिल जाएगा। सही ना। अब एक क्वेश्चन ये करेंगे, सेकंड, Cl, इसमें डाल दिया NaI एसीटोन, एक डाल देना एल्कोहलिक KOH। सही ना, एल्कोहलिक KOH। तो क्या आंसर आएगा? थर्ड, इस टाइप का क्वेश्चन करना जरूर आना चाहिए, एंटी एलिमिनेशन है। Me, HCl, Me, NaI एसीटोन, आई मीन यही डालो, वो तो कर ही चुके हैं एल्कोहलिक KOH तो। देखो नेक्स्ट, सर उसमें मतलब थर्ड वाले कार्बन पे HH। HCl, HCl, ClH, Me, KI एसीटोन या NaI एसीटोन, एक ही बात है। इसमें करना है। सर उसमें उल्टे पे होंगे शायद फोर्थ वाले। अच्छा, सही लिख दिया मैंने, एक मिनट लिख दिया। HCl, फिफ्थ ले लेते हैं, Me, और एक चेंज कर देते हैं, ET कर देते हैं, HCl, HCl, ET, KI एसीटोन, KI एसीटोन। चलो इसको कर लो, इसको करो, फिर आगे करते हैं। गप सारे कर लिए हैं? ये सर। तूने इसको फिशर वगैरह या फिर क्या कहते हैं न्यूमैन वगैरह बना करके किया, कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया है सर कि न्यूमेन सेम नहीं साइड? बनाई वो, मतलब मैंने अभी क्वेश्चन राइज किए थे ना, तो उसमें एक मतलब एक ट्रिक सी बन गई थी, तो उससे बन गया था आंसर। अच्छा, एंटी है तो तूने डायरेक्ट कर दिया, CL दोनों सेम साइड है तो ऑपोजिट आंसर, यही ऐसे ही है। हाँ हाँ सर। चलो, चलो कुछ नहीं होता, लेकिन करके भी देख ले एक बार, कभी कभी डिफरेंट भी आता क्वेश्चन ना। हाँ सर, मैं इतने वो बना लेता हूँ बाकी के। हम्म।
सर वो वाली फॉर्म भी बना ली। सही। देखो उधर फिर, देखो इसमें तो आंसर निकाल ही दिया होगा। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी, Cl ऊपर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेके जाएगा, I माइनस इसको प्लस बना करके अलग ले जाएगा साथ में। आंसर सीन, ये तो कर लिया ना। यस सर। Na I एसीटोन डाला, दोनों Cl ऑपोजिट है ही इसमें, रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, आंसर आ जाएगा ये Cl ऊपर है तुम्हारी तरफ, ये Cl नीचे से इलेक्ट्रॉन देगा, तो आंसर आ जाएगा साइक्लोहेक्सीन। उससे नेक्स्ट में Cl के ऑपोजिट में एंटी में H है ही, दोनों Cl के, ये आंसर आएगा। ये सही होंगे दोनों। यस सर। अब उससे नेक्स्ट में ध्यान देना है, उससे नेक्स्ट में ध्यान देना है कि आंसर जो है, दोनों Cl अगर सेम साइड है ना फिशर में, और एंटी एलिमिनेशन होना है, तो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा इसमें, ट्रांस वाला, फिर ट्रांस वाला है। ये आएगा आंसर। और अगर दोनों Cl ऑपोजिट है तो आंसर आएगा सेस वाला, मेजर आंसर ये आएगा, एक्सक्लूसिवली यही आंसर आएगा सिर्फ, तो ना यही आंसर आएगा। और इसके नीचे जो है उसमें ट्रांस में आंसर आएगा, दोनों Cl ऑपोजिट सेम साइड है ना, तो ट्रांस में ये ये आंसर आएगा। इसको ऐसे याद रख लो एक तो, बाकी क्या करना है मैं बता रहा हूं तुम्हें भी, इसका कंसेप्ट क्या है। सही ना, कंसेप्ट आना जरूरी है। देखो, चाहे तुम इसको फिशर में बनाओ, चाहे तो तुम इसको न्यूमैन में भी काम चल जाएगा, फिशर में भी काम चल जाएगा, दोनों तरीके से मिल जाएगा आंसर। दोनों तरीके से सिखा रखा है मैंने तुम्हें इसमें। देखो, इसका मैं बना रहा हूँ न्यूमैन, इसका अगर न्यूमैन बनाते हैं, ये फ्रंट वाला जो लाइन से मैंने बनाया है, ये फ्रंट वाला है, सर्कल से बनाया है बैक वाला, MEH और Cl, ये दिखा दिया। और दूसरा एमई नीचे, ये एमई नीचे, इसको कर देंगे ऑपोजिट साइड, Cl इधर हो जाएगा, H इधर, ये बनाएंगे ऐसे। तो अगले स्टेप में Cl इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएगा, ये वाला Cl इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला Cl इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो तुम्हें दिख रहा है कि क्योंकि दोनों Cl ऑपोजिट ऑलरेडी थे, नहीं होते तो मैं रोटेट कराता किसी एक कार्बन को, तो इसमें ये आ जाएगा, जो बचा हुआ है वही दिखाऊंगा तुम्हें। Me बचा है, H बचा है, ये H इधर बचा है, ये Me इधर बचा है, तो दोनों Me, ध्यान रखना, ये Me और ये H मुझे दिख रहा है ना, उसके नीचे कार्बन है ये वाला, और ये Me बिल्कुल ऑपोजिट में दिख रहा है, ये H ऑपोजिट में दिख रहा है, तो इसलिए ट्रांस वाला फॉर्म आ जाएगी, इसलिए ट्रांस वाली फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं ये। यस सर। और अगर तुम इसको सॉहर्स के थ्रू शो करना चाहते हो, सॉहर्स वाले प्रोजेक्शन के थ्रू, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। ये MEHCl ये है ना, तो MEHCl ऐसे दिखा दो तुम, ये Me, ये H, ये Cl, इसी का एक Me नीचे, स्टैगर्ड बनाया मैंने, Me नीचे है, HCl को ऑपोजिट कर देना, Cl ये, H ये कर दिया। अब दोनों Cl मेरे को चाहिए एंटी में, दोनों Cl एंटी में चाहिए, तो इसको 120 से रोटेट कराएंगे ऊपर की तरफ, इसको 120 से रोटेट कराएंगे नीचे की तरफ, ताकि दोनों Cl एंटी हो जाए। 120 से रोटेट कराया दोनों को, और ये चीज आ जाएगी अब, Cl ऊपर, Me इधर, H इधर, Cl नीचे, H इधर, Me इधर। अब तुम देखो, ये Cl लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये Cl लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये Cl देके जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें क्या दिख रहा है अब इसमें, ये चीज आएगी, डबल बॉन्ड लगेगा ये बीच में, ये Me डबल बॉन्ड बीच में लगना है, ये Me कहाँ है, पीछे की तरफ, ये H आगे की तरफ, ये H कहाँ है, पीछे की तरफ, यानी डैश पे, और Me आगे, आ गया ना ट्रांस। समझ आएगा नहीं ये दोनों तरीके से, यस सर। दोनों से आना चाहिए, ध्यान रखना चीज का, दोनों से निकाल आना चाहिए। अब ये तुम ऐसे ही खुद निकाल के देखना, इसको भी और इसको भी निकालोगे दोनों खुद की, नहीं ऐसी ऐसी तरह से करके, यस सर। ये करके देखना जरूर। नेक्स्ट, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ E2 में
दो कर लिए हैं, एक डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, एक डी हेलोजिनेशन। क्या क्लियर है ये? E2 की एप्लीकेशन मैंने दो पढ़ा दी थी तुम्हें, एप्लीकेशन ऑफ E2 में। पहला डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, जो बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। और दूसरा डी हेलोजिनेशन, ये NaIacetone वाला, और ऊपर अल्कोहलिक केएच वाला। क्या क्लियर है जो कराएं दो एप्लीकेशन? यस सर। अब तीसरी एप्लीकेशन जो है इसकी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, हॉफमान एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हॉफमान एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, सही ना? हॉफमान एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। 11th वाला कोई बच्चा अटेंड कर रहा है क्लास का? 11th वाले में से आदित्य है, मतलब 10th भव्य भी कर रहा है अटेंड, चित्राक्ष कर रहा है, चित्राक्ष, ये दिया कर रही है क्या अटेंड? यस सर। बहुत अच्छे दिया। 10th वाले बच्चे दो अटेंड कर रहे हैं क्लास, लक्ष्य, कीर्ति, मानसी, प्रियंका, सही। चलो नेक्स्ट नोट करना फिर। अब आंसर भी दो इनके। अब नेक्स्ट जो है हॉफमैन एग्जॉस्टिव, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ E2। इसके बाद चलेगी एप्लीकेशन ऑफ E1 या E1 सीबी, पहले करा दूंगा, पहले E1 सीबी कर लेंगे, फिर E1 करेंगे, क्योंकि E1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी 12th के लिए भी। तो अब जैसे हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है, सपोज मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है ये NH2, इसमें डाला फर्स्ट CH3I एक्सेस में, MEI लिख देना बेशक, ये एक्सेस में डाला है, CH3I को एक्सेस में डाला तो क्या होगा? सेकंड डाला मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O। थर्ड डाला, थर्ड किया हीट, थर्ड किया हीट, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? सही है, थर्ड किया हीट, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? मैं इसी का मैकेनिज्म तुम्हें बता रहा हूँ पूरा। आंसर क्या एक बार निकालना है, एक बार ट्राई करेगा इसको। सब प्रोपीन मिल जाएगा। और साथ में, साथ में NMe3। साथ में, NMe3। हाँ वही ट्राई मिथाइल अमीन। एक बार बाकी बच्चे भी सोचेंगे, इसका मैकेनिज्म लिख लिया, अगर इसका मैकेनिज्म सोच लिया इसका। सर मतलब याद ही है, मतलब एक एच हट के वो CH3 आ जाएगा, फिर N+CH3 बन जाएगा, हम्म। और फिर वो पुअर लीविंग हाँ। ग्रुप है तो E2A की तरह लास्ट में वो बाहर हो जाएगा। हम्म। चलो फिर देख ही लो डायरेक्ट इसका, फिर देख ही लो सीधा। CH3I डाला एक्सेस में, ध्यान देंगे, CH3I MEI डाला, ध्यान रखना, MEI, आई इलेक्ट्रॉन लेके गया, N ने अपना लोन पेयर इस Me को दे दिया, तो बन गया N+HHMeI-, N+HHMe और I-। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, और आंसर आ जाएगा, माइनस कर देंगे HI, थोड़ा सा इसमें इसलिए डालना पड़ता है बेस, ताकि इस HI को ले जाए और रिएक्शन जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। NHMe, फिर दोबारा MEI आएगा, -HI लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, NMe2 आ जाएगा, NMe2 आ जाएगा, दोबारा MEI डालेंगे। अब इस केस में I इलेक्ट्रॉन लेके गया, N लोन पेयर देगा, अब ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट टाइप बन जाएगा, N+Me3I-, N+Me3I-। उसके बाद Ag2O मॉइस्ट डाला, इससे क्या होगा? I- की जगह OH- आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं अगली, मॉइस्ट Ag2O और ड्राई Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, ड्राई Ag2O, इससे होता क्या है? देखो, मॉइस्ट Ag2O डालते हैं और ड्राई Ag2O, जैसे RX है, RX में डाल दिया ड्राई Ag2O, ये Ag2O,
इधर एक्स इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इधर ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो प्लस माइनस जोड़ दो सिर्फ, तो आर ओ ए जी आ गया, साथ में ए जी एक्स का प्रेशर रेट अलग हो गया, ए जी एक्स का प्रेशर रेट अलग हो गया, और आर ओ ए जी है और आर एक्स, अब दोबारा ये आर एक्स, आर ओ ए जी, आर ओ ए जी, तो यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ पे ये ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये उल्टे साइड से लो, ए जी वाली साइड से ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो फिर प्लस और माइनस जोड़ दो, आ गया आर ओ आर प्लस ए जी एक्स। क्या समझ आया ये? समझ आ यस गया कि नहीं? तो इसमें आंसर आ गया आर ओ आर, ईथर मिल गया इसमें। आर एक्स में ड्राई, ये ड्राई एजी टू है, आर एक्स में अगर मैं लिख दूं ड्राई एजी टू, तो दिमाग में रखना डायरेक्ट आंसर टू आर एक्स लेना तुम्हें, टू एजी एक्स बाहर निकलेगा और आर ओ आर आर टू ओ ईथर आंसर आएगा, ड्राई एजी टू के साथ ईथर। और अगर होगा मॉइस्ट एजी टू, अगर होगा मॉइस्ट एजी टू, मैं हटा रहा हूँ उसको यहाँ से, नोट कर लिया कि नहीं ये? यस सर। मॉइस्ट एजी टू का मतलब होता है एजीओ एच। सही ना, मॉइस्ट एजी टू का मतलब है एजीओ एच। मॉइस्ट एजी टू ओ यानी एजी टू ओ प्लस एच टू, क्या बन जाएगा? टू एजीओ एच। तो टू एजी मॉइस्ट एजी टू जब भी मैं लिखता हूँ तो मतलब एजीओ एच होता है, और ये जैसे एक्वस के OH काम करता है ऐसे ये काम करेगा, आर ओ एच बन जाएगा। तो इसलिए ये सेम चीज है यहाँ पे, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे मॉइस्ट एजी टू ओ यानी एजीओ एच है, यानी एजीओ एच है, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? सर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। हाँ, और आंसर आ जाएगा ये चीज, एन प्लस एम ई थ्री ओ एच माइनस, ओ एच माइनस आ जाएगा ये। अब गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो यहाँ एच है, यहाँ पे ये एच है, ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा क्योंकि ओ चाइंस गर्म करने पर इसको लेके जाएगा, और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा, अभी मैंने पीछे बताया था ये, तो आंसर आ जाएगा प्रोपीन। क्या समझ आया पूरा मैकेनिज्म? यस सर। प्रोपीन आंसर आएगा। और क्या कहते हैं मैकेनिज्म का नाम क्या होगा इधर लास्ट स्टेप में? ई टू ए। ई टू ए मैकेनिज्म का नाम है, सही ना, ई टू ए मैकेनिज्म का नाम है। क्या समझ आ गया पूरा प्रोसेस ये? यस सर। ये पूरा प्रोसेस समझ, हाँ, तो अब इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन। ई टू ए मैकेनिज्म चलेगा, लेस स्टेरिकली हिंडेड हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलता है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप क्या है? पुअर। मैंने बताया था तुम्हें, एन प्लस एम ई थ्री हो जाए, एस प्लस एम ई टू हो जाए, एफ आ जाए, ओ सी ओ सी एस थ्री आ जाए, इस टाइप के पुअर लिविंग ग्रुप आ जाएंगे, तो पहले लेस स्टेरिकली हिंडेड हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और मैकेनिज्म होगा ई टू ए, ई टू ही कहते हैं इसको, सही ना। अब ये सेम रिएक्शन ध्यान रखना, ये सेम रिएक्शन जरूरी नहीं है कि इसी से आए, मैं हो सकता है अगला क्वेश्चन दे दूं तुम्हें एन एच सी एस थ्री करके, उससे अगला दे दूं एन, मतलब मैं क्वेश्चन की फॉर्म ही देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सबने नोट कर लिया ना पूरा जो लिखा है मैंने? यस सर। चलो, अब जैसे अभी जो रिएक्शन हुई थी उसमें कितने एमईआई कंज्यूम हुए? 3 एमईआई कंज्यूम हुए थे, सही ना, 3 एमईआई कंज्यूम हुए थे। अब जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में दे दिया इस तरीके से, ये दे दिया मैंने एनएचएमई, एनएचएमई दे दिया, एमईआई डाला एक्सेस में, एमईआई एक्सेस में डाला फर्स्ट, सेकंड डाला मॉइस्ट एजी टू, थर्ड गर्म किया, हीट किया, सेकंड एन एम ई टू, एन एम ई टू है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम है। तीसरा केस एन प्लस एम ई थ्री है, आई माइनस, इसमें हो सकता है वो ये सिर्फ ये लिखे मॉइस्ट एजी टू ओ, मॉइस्ट एजी टू ओ, और सेकंड पे हीट, सेकंड पे हीट लिख दे, इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं।
बस ये तीनों क्वेश्चन मैं करवा चुका तुम्हें पीछे, तुम्हें ध्यान होगा। पार्शियल मैकेनिज्म है ये, सही ना, पार्शियल मैकेनिज्म है। उससे नेक्स्ट में तो आ सकता है NH2 ले लिया, जैसे NH2 ले लिया, CH3I यानी MEI डाल दिया एक्सेस में, ये एक्सेस में है, एक्सेस में डाल दिया। सेकंड मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, और थर्ड पे हीट किया, सही ना, थर्ड पे हीट किया, सही, थर्ड पे हीट किया। तो क्या होगा इसके अंदर? और इसके अलावा तो, इसके अलावा क्वेश्चंस चलो और देखो। फिफ्थ पे, जैसे मैंने N के साथ दे दिया इसमें, N पे प्लस, और यहाँ ग्रुप लगा दिए, ये लगा दिया, तब बोलो आंसर क्या आएगा ओ चांस के साथ? ओ चांस है साथ में गर्म किया हुआ, हीट किया हुआ, तो आंसर क्या आएगा? उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। N प्लस है, एक दिया तुम्हें इथीन, एक दिया ये। तो अब तुम्हें बताना है गर्म करने पर क्या आंसर आएगा। निकालो जल्दी से आंसर।
हाँ गर्व हो गए। यस सर। चलो अब एक बार आंसर देख लेते हैं जल्दी से। और किसी ने निकाला गर्व के अलावा? यस सर। पहले कराने की जरूरत है क्या? प्रोपीन आंसर है। दूसरे का प्रोपीन आंसर, तीसरे का प्रोपीन आंसर, ये तीनों तो हो चुके हैं ना। यस सर। बस बीटा हाइड्रोजन ढूंढो तुम। इसमें एन एम एन प्लस Me3 बनेगा, आई माइनस बनेगा। सही है कि नहीं? यस सर। नहीं क्लियर है? N+Me3 बनेगा, उसके बाद अल्फा ये, बीटा ये, दोनों सेम है, अल्फा ये बीटा ये, कोई डाउट तो नहीं है? तो आंसर क्या आ जाएगा? यहां से H हटा, ये बाहर, और आंसर साइक्लोहेक्सीन। समझ आ रहा है? यस सर। किसी भी साइड से इस वाले में अल्फा अल्फा बीटा ढूंढो बस। अल्फा ये, बीटा हाइड्रोजन ये, अल्फा ये, बीटा हाइड्रोजन ये। इसमें अल्फा ये, बीटा हाइड्रोजन ये। तो तुम्हें दिख रहा है कौन सा होगा स्टेबल? सर वैसे तो प्रोटीन अलग होना चाहिए। प्रोपीन वाला हाइड्रोजन जो है, प्रोपीन जो बना, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन तुम चेक करो सिर्फ। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इसमें जब H हटेगा, अल्फा बीटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या आएगा? कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे? दो। 2। तो इसलिए स्टेबल कौन सा होगा? प्रोपीन। समझ आया कि नहीं है? यस सर। यहां से H हटेगा, ये H हटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये अलग हो जाएगा। तो प्रोपीन तो आएगा ही आएगा। साथ में आंसर NMe, ये आया गर्व आंसर। यस सर। हम्म। और उससे नेक्स्ट में, प्रोटीन। हाँ यहाँ यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हर कोई मतलब क्लास में पढ़ाते भी ना तो बोलते छोटा एल्कीन बना दो हमेशा। ऐसा नहीं है। तुम्हें हमेशा एनायन ढूंढना है, कहाँ पे अच्छा बन रहा है, कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर तुम करोगे, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, सॉरी ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, सही ना? तो तुम्हें 4 बीटा मिल रहे हैं, इसमें 4 बीटा मिल रहे हैं। एच ढूंढो जो सबसे ज्यादा एक्टिव है और स्टेबल एल्कीन दे रहा है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर गया। तो एक आंसर आया प्रोपीन। और इधर से करते हैं इधर, तो फिर आंसर आता है एथीन सेकंड नंबर पे। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि एल्कीन का भी, जो प्रोपीन का भी हाइड्रोजन प्राइमरी है, और इथीन का भी हाइड्रोजन प्राइमरी है। लेकिन ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन दे रहा है, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन दे रहा है, इसलिए आंसर आएगा प्रोपीन। ये ध्यान रखना, यहाँ गलती होने की चांस है, यहाँ गलती होने की चांस है, यहाँ पे आंसर आएगा प्रोपीन। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, गलती नहीं करना बिल्कुल भी। और ये एच कौन हटा रहा है? यहाँ पे ओचाइन साथ में होगा, ये ओचाइन जो है वो इस एच को हटा रहा है। ये अच्छे क्वेश्चन है, करना जरूर है इनको, है ना? एक बार रिज्वाइन करना है।